हाँ फ्रेंड्स, ये है आपका अपना YouTube चैनल वांटेड इंग्लिश और मैं हूं सियाज। अम्मी जान कहती थी कोई भी एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता और पढ़ाई से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही खास है, हर मायने में खास है। ये टॉपिक डिटर्मिनर्स जो है हर एग्जाम में पूछता है, हर क्लास में पूछता है। आप कोई भी क्लास में रहिए, 6 में, 7 में, है ना, 8 में, 9th में, 10th में, 11th, 12th, हर क्लास में पूछता है। आपको ये बहुत बार परेशान किया है, इसलिए आप तैयार हो जाइए, इस बार आपको परेशान नहीं होना है। तो उसके लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। रेडी? चलिए देखते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स का सबसे पहले समझेंगे इसका डेफिनेशन को। एक मिनट, हाँ, इसका डेफिनेशन जो है सबसे पहले समझेंगे। ए डिटर्मिनर इज अ वर्ड। A determiner is a word that is used to modify or introduce the noun in a sentence. Determiner जो है एक वर्ड है जो कि यूज होता है नाउन से पहले, नाउन के पहले आकर उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करता है। कोई भी नाउन हो, दुनिया का कोई भी नाउन हो, अगर उसके पहले कोई वर्ड आकर, कोई भी नाउन हो, उसके पहले कोई वर्ड आकर उसको इंट्रोड्यूस करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसके बारे में कुछ बताता है, वही आपका डिटर्मिनर है। कैसे? एग्जांपल मैं आपको अच्छा से बताऊंगा। एग्जांपल देखिएगा, आई हैव अ कार। हमको एक बात अब बताइएगा, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो आपके पास कार है तो कार नाउन है कि नहीं है? कार नाउन है। क्या बोल रहा है? इंट्रोड्यूस द नाउन इन अ सेंटेंस। तो कार नाउन है और कार से पहले ए आया है, तो ए क्या है आपका? डिटर्मिनर। ए क्या है? डिटर्मिनर है। और ए क्या बता रहा है कि आपके पास एक कार है। कार है लेकिन एक कार है, एक कार है आपके पास। इंट्रोड्यूस किया ना जी नाउन को, है ना, उसको मॉडिफाई किया ना, वही ना बोल रहा है। ए डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड to modify or introduce the noun in a sentence। ठीक है, आपके पास एक कार है, हाँ भाई एक कार है आपके पास। अगला, I have the car। I have the car, अब कार को फिर लिखिए, यहाँ पर कार नाउन है, द क्या है आपका? ये भी डिटर्मिनर है। इस बार कार को डेफिनेट कर रहा है। आप आर्टिकल पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स है और द क्या है? डेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, आगे देखिएगा, तो द क्या हो जाएगा आपका? डिटर्मिनर। दिस कार इज माइन। अब देखिएगा, इस बार देखिएगा, यहां भी कार आपका नाउन है और कार से पहले दिस आया है, तो कार को मॉडिफाई कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है। यह कार, दिस कार ऐसे, दैट कार, ठीक है, तो दिस क्या हो जाएगा? डिटर्मिनर। अगला है, मोहन इज माई फ्रेंड। मोहन किसका दोस्त है? मेरा दोस्त है। और फ्रेंड क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले माई आया है। माई क्या है? डिटर्मिनर है, और ये आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। किसका दोस्त है? तो मेरा दोस्त है। तो आपने देखा यहां पर ए, यहां पर द, यहां पर दिस और यहां पर माई, ये सब क्या है? डिटर्मिनर्स है। ठीक है, और ये नाउन के पहले आकर इसको मॉडिफाई करता है, इसको इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये रहा आपका डेफिनेशन, ये रहा आपका एग्जांपल। अब आते हैं इसके काइंड्स पर आते हैं। अब इसके काइंड्स पर आते हैं। काइंड्स क्या बोल रहा है? काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। पहला काइंड्स है आर्टिकल डिटर्मिनर्स, दूसरा पजेसिव डिटर्मिनर्स, तीसरा न्यूमरल डिटर्मिनर्स, तीसरा है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स और पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। एक बार फिर से, पहला आर्टिकल डिटर्मिनर्स, दूसरा पजेसिव डिटर्मिनर्स, तीसरा न्यूमरल डिटर्मिनर्स, चौथा क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स, पांचवा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। ये 5 है और 5 के बारे में बढ़िया सीखते हैं। ठीक है, पहला आपका है आर्टिकल डिटर्मिनर्स। आर्टिकल आप पढ़े हैं ना जी, ए पढ़े होंगे, एन पढ़े होंगे और द भी पढ़े होंगे। ए और एन जो है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल्स है और द आपका डेफिनिट आर्टिकल है, पढ़े होंगे। तो अभी हम आर्टिकल पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं। ठीक है,
तो ये जो है आपका आर्टिकल जो है, आर्टिकल डिटरमिनर्स जो है, ये नाउन को डेफिनेट करता है या इनडेफिनेट करता है। नाउन को डेफिनेट करेगा नहीं तो इनडेफिनेट करेगा। और ए एन आपको पता है इनडेफिनेट आर्टिकल है और द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, ये भी आपको पता है। तो ए पेन, ए पेन, ए पेन क्या है? आपका पेन आपका नाउन है, इससे पहले ए आया है तो ए आपका डिटरमिनर है, लेकिन डिटरमिनर में ये आर्टिकल डिटरमिनर है, ठीक है। और आर्टिकल में ए क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। ए क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। एन एप्पल, एप्पल नाउन है और एप्पल को एप्पल से पहले इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? एन कर रहा है। और एन क्या है? आर्टिकल डिटरमिनर है। और आर्टिकल में एन भी क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नाउन है, उसके पहले द आया है और द आपका आर्टिकल है, आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ए एंड द आपका आर्टिकल डिटरमिनर्स हैं, ठीक है। अब आगे पजेसिव डिटरमिनर्स। पजेसिव जो है ये पजेशन का बात करता है। पजेशन का मतलब होता है अधिकार। पजेशन का मतलब होता है उसका मालिक, उसका अधिकार, जिससे आप बोलते हैं कभी कभी, है ना, मेरा घर है ना, तुम्हारा ये कलम है, उसका घर है, उसकी घर है ना, हम लोग का गांव, हम लोगों का गांव है, ठीक है। तो उसका, उसकी, मेरा, तुम्हारा, ये क्या है? पजेशन का बात बोल रहा है, पजेशन शो कर रहा है, अधिकार शो कर रहा है कि उसकी आप मालिक हैं, है ना, उसके आप ऑनर हैं। क्या है? ऑनर हैं, ठीक है। तो माई, आवर, हिज, हर, देयर, देयर, यहां पर क्या हो जाएगा? देयर, योर, इट्स, ये सब क्या है? आपका पजेसिव डिटरमिनर्स है ना। और इसके बाद में नाउन आना एकदम जरूरी है, इसके बाद में नाउन आना चाहिए। इतना अगर कहीं लिखा हुआ है, माई लिखा हुआ है, आवर लिखा हुआ है, हिज लिखा हुआ है, हर लिखा हुआ है, देयर, योर, इट्स, इतना कहीं भी लिखा रहेगा, इसके बाद में नाउन आना चाहिए। कैसे? देख लीजिए, माई पेन, नाउन कुछ भी मान लीजिए, पेन, ब्रदर, सिस्टर, विलेज, ड्रेस, टी शर्ट, है ना। माई पेन, आवर, विलेज, हिज, कंट्री, हर, कंट्री, देयर, फील्ड, योर, टीचर, इट्स, लेग। तो इसके बाद नाउन आना चाहिए, ये भी एकदम क्लियर है आपका, नाउन आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, तो ये रहा आपका पजेसिव डिटरमिनर्स। अगला है न्यूमरल डिटरमिनर्स। न्यूमरल डिटरमिनर्स में क्लियर है, न्यूमरल मतलब नंबर का बात करेगा, नंबर, तो मैंने यहां लिख भी दिया है नंबर। तो कैसे? 2, 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सम, मेनी, सेवरल, ये नंबर का बात करेगा, नंबर, संख्या का बात करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूमरल डिटरमिनर्स। अगला क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स। क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स का मतलब है कि ये क्वांटिटी का बात करेगा, मात्रा का बात करेगा, क्वांटिटी का बात करेगा, मात्रा का बात करेगा। जैसे बाल्टी में पानी है, तो बाल्टी में पानी है तो वो क्वांटिटी है कि नंबर है? क्वांटिटी है। क्या आपको गिन लीजिएगा, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी। चावल आपको हाथ दे देंगे तो चावल आप गिन लीजिएगा, 1 चावल, 2 चावल नहीं, उसको ऐसे पकाया जाता है, तौल के, नाप के, ठीक है ना। चाहे कुछ मतलब ऐसा कुछ सिस्टम होता है आपके घर में, जग टाइप का, कि चावल डेली कितना बनता है, तो 2 जग रखते हैं डेली, तो ये जग बढ़िया में खाएगा, चावल बनेगा, ठीक है। काउंट नहीं करते हैं कि चावल को काउंट करना स्टार्ट किया, अच्छा 500 चावल आज बनेगा, 200 चावल बनेगा, ऐसा थोड़ी होता। क्वांटिटी का बात कर रहा है, ठीक है। तो हो गया क्वांटिटी आपका। क्वांटिटी क्या शो करता है? मच, लिटिल, इनफ। इनफ जो है और लिटिल जो है, मच है, ये आपका क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स है, ठीक है। और ये क्वांटिटी का बात करेगा, और क्वांटिटी का बात करेगा, इसका मतलब है आने वाला जो नाउन जो होगा वो अनकाउंटेबल होगा, यूसियन होगा, अनकाउंटेबल। जैसे कि मिल्क हो सकता है, वाटर हो सकता है, काउंटेबल कभी नहीं हो सकता है, अनकाउंटेबल होगा। कैसा होगा? अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स का मतलब है ये आपको इंडिकेट करके बोलेगा, इशारा करके बोलेगा। ये जो आपका डिटरमिनर जो है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर जो है, ये आपका इशारा करके बोलेगा, इंडिकेट करके बोलेगा, है ना। और इशारा करने में 4 उसमें आता है डिटरमिनर, दिस, दैट, दिस, दोस। मान लीजिए कि आपका साइकिल यहाँ पे लगा होगा आपके बगल में, यहाँ पर साइकिल है, और आप हाथ बांध के बोल रहे हैं दिस इज माई साइकिल,
दिस इज माई साइकिल। अगला समझेगा कि कौन किसका साइकिल है भाई, कि कौन साइकिल का बात कर रहा, क्योंकि आपने इशारा नहीं किया है ना, आप बोल रहे हैं कि, तो वहाँ पर इशारा करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा। और दिस इज माई साइकिल, आपके घर सामने है और आप दोनों हाथ पॉकेट में रखे हुए हैं, अब बोलिएगा दैट इज माई हाउस। कौन सा हाउस बोलना पड़ेगा, इशारा करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा, दैट इज माई हाउस, इशारा इंडिकेट करना पड़ेगा। तो ये चारों जो आपका नाम दिख रहे हैं, दिस दैट दिस दोस, यहाँ इशारा करके बोलना पड़ेगा, ठीक है। और सबका यूज भी जान लीजिए, यूज भी, दिस का यूज करते हैं नियर के लिए, नियर में कोई भी चीज एक हो, नियर में कोई भी एक चीज का बात करेगा, कोई भी एक चीज हो, कोई भी थिंग हो, पर्सन हो, कोई भी एक का बात करेगा, नियर में एक हो तो वहां दिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिस। दैट का यूज करेंगे फार, दूरी के लिए, और दूरी में भी एक हो, दूरी में भी एक हो। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है और ये अभी नियर में है, अभी मेरे पास में है और एक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस बोलेंगे, दिस इशारा करके ऐसे बोलेंगे, दिस, ठीक है। और अब थोड़ा दूर चल जाएंगे, थोड़ा सा दूर हट जाएंगे, अब थोड़ा सा दूर हट गए, अभी भी एक ही मोबाइल है लेकिन अब थोड़ा सा दूरी पे आ गए हैं, अब क्या बोलेंगे, दैट, दैट मोबाइल, क्या बोलेंगे, दैट मोबाइल। अब पास में आके क्या बोलेंगे, दिस मोबाइल, और यहां से क्या बोलेंगे, दैट मोबाइल, अभी भी एक ही है। लेकिन अब नियर में एक से ज्यादा रहेगा, अब मान लीजिए दो मोबाइल है, दो मोबाइल मेरे पास है, ठीक है, और नियर में है, तो अब दिस नहीं दिज बोलेंगे, बोलेंगे दिज मोबाइल्स, दिस, दिस। अब दूरी पर जाकर बोलना पड़ेगा, और एक से ज्यादा रहेगा, 2 3 4, तो अब क्या बोलेंगे, दोज, दोज। समझ में आया नहीं है? तो दिस नियर में एक के लिए, दैट दूरी में एक के लिए, दिज नियर में एक से ज्यादा हो, दोज दूरी में एक से ज्यादा हो। तो मैं इशारा करूंगा और आपको बताना है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, दिस की दैट की दिस की दोज, ठीक है। चलिए, दिस नियर में, अच्छा दैट, दिस पूरा बात कर रहे हैं नियर में। अब बोलिए दोज, पूरा आप लोग का बात कर रहे हैं, ज्यादा भी है दूरी पर भी है, तो दोज, तो दिस दैट दिस दोस, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, तो आज आपने पढ़ा है डिटरमिनर, जो कि मजा आ गया होगा और ये आपको बार बार परेशान किया होगा। अभी इसका वीडियो और बाकी है, इसका वीडियो अभी और बाकी है, इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, यूज भी आपको सिखाएंगे। कह तो दिए इतना बढ़िया से पढ़ाएंगे ना कि फिर दोबारा आपको नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो भी मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे, इससे पहले का क्लॉज का वन में बनाया वीडियो, क्लॉज का वीडियो आप देख लीजिएगा, वो भी बढ़िया से मैंने बनाया है, ये भी अच्छा से बनाऊंगा। इसका कम से कम 3 पार्ट बनेगा। ये आपका जो डिटरमिनर्स जो है, इसका कम से कम 3 पार्ट में वीडियो बनेगा। तीनों पार्ट बढ़िया से देख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा और अपने दोस्त लोगों को शेयर कर लीजिएगा, ताकि उसको भी फायदा पहुंचे। आप तो सीख ही रहे हैं, अगला को भी फायदा होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।